हाय फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं माइक्रो टीचिंग का पार्ट 2 कवर कर रही हूँ। मैंने पार्ट 1 भी कर लिया है कवर, जिसमें मैंने इसका सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीज़ें समझाई हैं, सो दैट आप अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें। अगर आपके कॉलीग्स हैं, क्लासमेट, रूममेट, रिलेटिव्स कोई भी हैं, अगर अगर उनको बीएड से रिलेटेड, लेसन प्लान से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप प्लीज मेरे चैनल को उनको रेकमेंड कीजिए। सारे मेरे जो भी मैंने कंटेंट लेसन प्लान से रिलेटेड डाला हुआ है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। अभी हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम उसके माइक्रो टीचिंग के मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड इफेक्टिव वेज ऑफ माइक्रो टीचिंग के हम पढ़ेंगे कि कैसे हम माइक्रो टीचिंग को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले मेरिट्स पढ़ लेते हैं। तो मेरिट्स तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। माइक्रो टीचिंग के इतने सारे मेरिट्स है, वी कैन नॉट इमेजिन। मतलब डीमेरिट्स के कंपैरिजन में मेरिट्स ज्यादा ही है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये एक एप्लीकेबल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसमें मैंने बताया सबसे पहले अलग अलग पॉइंट्स में कि ये जो इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है वो एक क्विक हिल काइंड ऑफ रेमेडीज होती है। इंस्टेंट आपको उससे आपकी जो कमियां हैं वो हील हो जाती हैं। सेकेंड है कि आपको अवेयरनेस आती है रिगार्डिंग प्रोफेशनल टीचिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम बीएड कर रहे होते हैं, हमें प्रायर, ज्यादातर केसेस में यही होता है, प्रायर नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता है टीचिंग का। तो जब हम माइक्रो टीचिंग कर रहे होते, जब हम लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे होते, तो उसके साथ हमें प्रोफेशनल टीचिंग का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड होते हैं, मतलब टाइम लिमिटेड होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड होते हैं, आपकी जो टीचिंग स्किल होती है वो एक ही होती है। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो कभी कोई डर होता है, कोई नर्वसनेस कई बार होती है, हेजिटेशन होता है, वो उससे नहीं होता है और आप कम बच्चों पे फोकस करके अपने जो स्किल्स है उनको और ज्यादा फ्लरिश कर पाते हैं। लिमिटेड क्योंकि आपकी क्लास होती, स्टूडेंट्स लिमिटेड होते, तो आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी एनहेंस होती है। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी मेथड है जिसमें आप सिर्फ अपने एक ही मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपका जो लेसन प्लान बनाने का जो जो जर्नी है वो थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, तो आप उसको कॉन्सेंट्रेट करके फोकस कर पाते हैं। और इसके बाद में जो आपके सामने जो स्टूडेंट्स होते हैं, 5 to 10 जो स्टूडेंट्स की मैं बात करी, वो आपके ही प्यूपिल टीचर होते हैं, मतलब आप ही में से कोई एक होते हैं। तो आपको डिसिप्लिन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती। वो अंडरस्टूड होते हैं कि जब अगर कोई सामने से पढ़ा रहा है, कोई समझा रहा है, तो हमें किस तरह से बिहेव करना है। स्पेसिफिक स्किल जो होती है आपकी उससे स्ट्रांग होती है। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप सिर्फ एक ही स्किल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी कोई एक स्किल जो है वो बाय द टाइम स्ट्रांग होती चली जाती है। डीमेरिट्स और लिमिटेशंस कह लिए वो कम ही हैं, लेकिन फिर भी वी शुड डिस्कस दिस कि हम इसको ये जो इसके लिमिटेशंस है वो क्या क्या है, और इसके बाद में मैंने उनको ओवरकम करने के लिए भी सजेशन दिया हुआ है। और वो जो ओवरकम करने वाले सजेशंस है, बेसिकली कुछ सजेशंस ऐसे हैं जो मेरे पर्सनली अप्लाई किए हुए हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें लिखा हुआ है। टू ट्रेन अ टीचर ऑन द पैरामीटर ऑफ माइक्रो टीचिंग। देखिए, माइक्रो टीचिंग अपने आप में वैसे दिखने में टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत ऐसे लगता है कि हम एक ही स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो पैरामीटर्स है उनको जज करने के लिए, उस पे, उस कसौटी पे बच्चों जो आपके प्यूपिल टीचर उनको जज करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ पर्सन, एजुकेटर आई मीन, चाहिए होता है। समटाइम्स कुछ इंस्टीट्यूशंस में वो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। It is done in controlled classroom atmosphere, whereas classroom situations cannot be controlled। मतलब आप जिस क्लासरूम में बैठे हुए हो, कहने का मतलब है कि प्यूपिल टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग टीचर्स खुद वहां बैठे होते हैं। तो अभी आपके लिए वो सब चीजों को कंट्रोल करना इजी है, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप रियल टाइम में जब पढ़ाने जाएंगे तब वहां पे क्या सिचुएशन बनेगी। तो समटाइम्स ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल भी हो जाता है, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, या तो बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन में होंगे या फिर कुछ बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, तो आपको उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी रहना पड़ता है मेंटली। सिंस टीचिंग स्किल्स आर मल्टी डायमेंशनल, देखो, टीचिंग स्किल्स जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। माइक्रो टीचिंग कांट डील विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम सिचुएशन। अभी आपको क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्लासरूम में एंटर होते ही बच्चे आपसे क्या क्वेश्चन कर डालेंगे, तो आपको माइक्रो टीचिंग के लिहाज से आपको
क्लासरूम के हर एक एस्पेक्ट से डील करना है। तो समटाइम्स क्योंकि आप माइक्रो टीचिंग में एक ही स्किल से डील कर रहे होते हो, तो वो वाली जो एक स्किल है वो समटाइम्स डेवलप नहीं हो पाती, लेकिन बाय द टाइम वो भी डेवलप हो जाएगी। उस टाइम पे नहीं होगी, लेकिन आप जब एक आध साल पढ़ाएंगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसके प्रोस बहुत सारे, कॉन्स तो बहुत बहुत कम है, और उनके भी सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ओनली वन ट्रेनिंग टीचर कैन गेट ट्रेनिंग एट वन टाइम। ऑब्वियसली अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उस 45 या 40 मिनट्स के टाइम स्पान में सिर्फ एक ही टीचर को ट्रेन किया जा सकता है। सो समटाइम्स ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, मतलब वर्थ नहीं होता है वो टाइम, कई बार ऐसा देखने में आया है। Sometimes covering only a single teaching skill blocks the understanding of another teaching skill। तो ये होता है कि हमसे कई बार कुछ टीचिंग स्किल्स मिस हो जाती है, हम स्किप कर जाते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, और थोड़ा सा इसको कई बार बनाना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम, ऐसा हो जाता है कि हम एक टीचिंग स्किल को तो अच्छे से समझ लेते हैं, पर बाकी सब ब्लॉक हो जाती है, बाकी की अंडरस्टैंडिंग ब्लॉक हो जाती है। नेक्स्ट आपका है कि जैसे मैं बोल चुकी हूँ कि रेमेडीज मौजूद है, अगर डीमेरिट्स हैं तो उनके साथ में उनके रेमेडीज भी हैं। सो नथिंग टू वरी when the teacher educator guides for something to a trainee teacher, other pupil teacher should note down the suggestions। obviously अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो आपको चाहिए कि अगर आप का कोई क्लासमेट है जो माइक्रो टीचिंग की प्रेजेंटेशन दे रहा है, और उसको जो भी एजुकेटर है वो जो सजेशन दे रहा है वो आप भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि हो सकता है कि सेम प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ जाए। तो वो पहले वो सामने वाला जो प्यूपिल टीचर है उसको समझा रहा है, फिर आपको भी समझाए, तो ये सब बहुत हौच पौच हो जाएगा। इसलिए आप अपने फ्रंट पे ये सारी चीजें ठीक कर ले, यही इसी में हमारी समझदारी और टाइम की सेविंग भी है। सेल्फ एवेल्यूशन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन माइक्रो टीचिंग। ऑब्वियसली अगर आप सेल्फ एवेल्यूशन करते जाएंगे, खुद को ऑब्जर्व करते जाएंगे, तो उससे भी माइक्रो टीचिंग जो है थोड़ी आसान हो जाएगी। वो जो 5 स्टेप्स वाला साइकिल है, हो सकता है आपका 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाए, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं कह सकते हैं फिर उस केस में हम माइक्रो टीचिंग को। If the pupil teacher is unable to improve the ways of teaching, then the instructor should take charge personally। देखिए मेरे केस में भी ऐसा हुआ था कि कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजें नहीं समझ में आती हैं, है ना, हमें नहीं पता होता है कि हम ये क्या गलती कर रहे हैं। तो उस केस में जो इंस्ट्रक्टर है उसको चाहिए कि वो पर्सनली चार्ज ले और पर्सनली काउंसलिंग करके वो जो रेमेडीज हैं वो अलग से सॉर्ट करे, न कि विद इन क्लासरूम एटमोसफेयर करे, क्योंकि उससे बाकी जो प्यूपिल टीचर है उनका भी टाइम खराब होता है। सो दैट द रेस्ट ऑफ द क्लास वोंट गेट अफेक्टेड। दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग कि अगर हम अपने पर्सनली अगर सुधार कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। यही 3 टॉपिक्स थे मेरे अभी समझाने के लिए। पार्ट 1 में कवर कर चुकी हूँ, पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आ रहा है जिसमें मैंने स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 अगेन आई एम सेइंग कि अगर मेरे जो लेसन प्लान्स हैं, मेरे जो कंटेंट है, अगर आपकी उससे आपकी जर्नी में कोई हेल्प हो रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। टेक केयर, बाय बाय।